नमस्ते मेरी प्यारी जनतागण, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग गुड, ग्रेट एंड सेफ एट योर प्लेसेस। मेरा नाम है पलक राजपूत। आप सभी की कॉमर्स वाली दीदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का पढ़ ले 11th कॉमर्स पे। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि चैप्टर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया था। एंड आई होप कि आप लोगों को वो बड़ी मस्त तरीके से समझ में भी आया होगा। तो ये कुछ वो बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आप लोगों को आने वाले कैसे भी क्वेश्चंस आ जाएं। मतलब दो पार्ट्स में है ये वाले क्वेश्चंस भी, कि पहले बेसिक चीजें सिखाएंगे, पर आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि फॉर्मूला कुछ भी हो, मतलब फॉर्मूला हो और क्वेश्चन कैसा भी हो, तो फॉर्मूले में पुट करके आप लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे बढ़ें और क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह मेक श्योर कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लाइक बटन को भी दबा दिया है एंड बेल आइकन को भी दबा दिया है, जिससे कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट कभी भी मिस ना हो। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है बहुत महत्वपूर्ण लिंक, जिसका नाम है टेलीग्राम चैनल की लिंक, तो उसे भी फॉलो कर लो। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर @pale.in को भी फॉलो कर लो। ठीक है, तो चलो आज की सभा का प्रारंभ करते हैं एंड क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज बड़ा ही मजा आएगा क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं एंड आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा आज का चैप्टर देख के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जिसमें ये सारा जो क्वेश्चन मटेरियल है ये संदीप गर्ग से लिया हुआ है। संदीप गर्ग मेरे पास मुझे रेफरेंस अवेलेबल थी। आप लोगों के पास में एनसीईआरटी हो, संदीप गर्ग हो, वीके ओरी हो या कोई और भी ऑथर हो, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं जैसा भी आप लोगों को सुटेबल लगता है। ठीक है, पर ये मेरा जो मटीरियल है जो मैं यहाँ सॉल्व कराने वाली हूँ वो संदीप गर्ग से लिए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हेन प्राइस ऑफ अ शुगर इज 5 पर kg। ठीक है, पहले मतलब प्राइस कितनी थी कि 5 पर kg था एंड डिमांड इज 50 kg। तो मतलब जब 5 रुपए शुगर की प्राइस थी तो डिमांड थी 50 किलो। ठीक है, व्हेन प्राइस राइजेस बाय ₹5। अब बाय और टू दो चीजें याद रखना। ठीक है, बाय मतलब इतने से बढ़ा दी गई है और टू मतलब इतने तक। तो वो बाय और टू को समझना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इसी से सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बिगड़ जाते हैं। अगर समझ में आएगा तो संभल जाएंगे, नहीं आएगा तो बिगड़ जाएंगे। ठीक है, तो उसने बोला है कि व्हेन प्राइस राइजेस बाय ₹5। ठीक है, 5%। व्हेन प्राइस राइजेस बाय ₹5 पर kg की जो राइस है वो 5 रुपये से बढ़ गई है। पहले 5 रुपये थी और अब 5 रुपये से बढ़ गई, तो मतलब न्यू प्राइस कितनी हो जाएगी 10 रुपीज़। ठीक है, एंड डिमांड फॉल्स बाय 10 kg। तो पहले 50 kg था और अब डिमांड 10 किलो से कम हो गई, तो मतलब कितनी हो गई है 40 किलो। ठीक है, तो कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने बेसिक चीज़ों को देख लिया है। सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्या बोलना चाहता है ये क्वेश्चन, तो आप लोग फटाक से कर देंगे। तो फॉर्मूला हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में कवर किया था उसमें हम लोगों ने देखा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है प्राइस की वजह से डिमांड बदलती है, तो बेसिस में तो आएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ऊपर आएगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड मल्टीप्लाई बाय प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, अपॉन डिमांड मतलब क्वांटिटी। डिमांड किससे एक्सप्रेस की जाती है? टाइम, प्राइस और क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर डिमांड को या तो डिमांड लिख सकते हो, डी लिख सकते हो, और क्वांटिटी लिख सकते हो। ठीक है, बेस्ट जो है वो आपको लिखना चाहिए मेरे ख्याल से क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि जो बुक वाले होते हैं वो इसी से मेंशन डालते हैं डिमांड के लिए। ठीक है, तो क्यू से आप डिनोट कर सकते हो डिमांड को। अब जो चीज़ों को पहले ना अलग अलग लिख दो। गिवन जैसे हम लिखते हैं ना, मैथ्स में कोई प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं तो हम लोग कैसे गिवन बताते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है, यहाँ पर ये बोला गया है। तो पहले क्वेश्चन का जो बेसिक फॉर्मेट है उसको कंप्लीट कर देते हैं। उन्होंने हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले दे रखो, ऐसा लिखो गिवन। सबसे पहले हमें दे रखा है कि प्राइस ऑफ शुगर इज़ 5 पर kg। ठीक है, तो मेरे पास में जो बेसिक फर्स्ट प्राइस कौन सी है, जो प्राइस है मेरी पहली प्राइस कौन सी है, वो है मेरी 5 पर kg। ठीक है, फिर है मेरे पास में डिमांड कितनी है। अब ये से 2 कॉलम बना देते हैं। ठीक है, पहली क्वांटिटी कितनी है मेरी 50 kg। ठीक है, तो जब मेरे पास में प्राइस 5 रुपये था तो मेरी डिमांड होती थी 50 किलो। जब कोई चीज़ 5 रुपये में मिल रही थी मुझे, तो मैं उसे 50 किलो खरीदती थी। अब क्या हो गया ना कि अब हो गई है व्हेन प्राइस राइजेस बाय 5 रुपीज़ 5 पर kg। व्हेन प्राइस राइजेस ₹5 पर kg, तो मतलब मेरी जो न्यू प्राइस है, ठीक है, न्यू प्राइस है वो कितनी हो जाएगी 10
पर केजी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है उसने कि बाय 5 पर केजी, 25 पर केजी नहीं है, बाय बोला है मतलब 5 से बड़ी है, ठीक है। और न्यू डिमांड जो है मेरी, मतलब न्यू क्वांटिटी कितनी हो गई है कि मेरी जो डिमांड है उसमें कितने से गिरी है, वो 10 किलो से गिर गई है। तो पहले अगर 50 किलो खरीदती थी और अब 10 किलो से कम हो गई है, तो 50 - 10 करेंगे तो न्यू डिमांड आ जाएगी मेरी 40 किलो। ठीक है गाइज, ओके। एंड चेंज इन प्राइस आ जाएगा आप लोगों के लिए, वो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 5, क्योंकि चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, तो 10 - 5 करोगे तो 5 पर केजी आ जाएगा। चेंज इन डिमांड कितना आ जाएगा, 10 केजी, ठीक है। चेंज इन डिमांड आ जाएगा आप लोगों का 10 केजी। अब इन सारी चीज़ों को आप लोग फॉर्मूले में पुट कर दीजिए और आपका आंसर जो है वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या बना था उस दिन मेरा, फॉर्मूला क्या था कि चेंज इन, हाँ ठीक है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ठीक है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड डिमांड, ठीक है। तो इन्हें हम लोग पुट कर देते हैं। हमारा चेंज इन डिमांड कितना है, 10 केजी, सॉरी 10 केजी मत लिख देना, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड है 10, परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो है मेरे पास में 5, और मेरी ओल्ड प्राइस जो है वो है 5, और मेरी जो ओल्ड डिमांड है वो कितनी है, 50, ठीक है। अब बेसिक सा मैथ्स इसके अंदर पुट कर देंगे, तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, और ये बचेगा, हाँ ये वाला जो है ये निगेटिव साइन पे है, ओके, ये याद रखना। 40 में से 50 माइनस करेंगे तो ये जो है ये निगेटिव आ जाएगा, डिमांड निगेटिव। तो अब ऊपर क्या बचा है, -1 बाय 50, जो कि क्या आ जाएगा, -0.2। पर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक चीज़ पढ़ी थी, एंड दैट इज़ कि हम हमारी एक्सप्रेस करने के लिए, ईज़ के लिए हम लोग जो ये नेगेटिव साइन है इसे हम लोग जो है हम इसे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हम लोगों की आ जाएगी 0.2, ठीक है। अब 0.2 है मतलब <1 है, तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिवली इन इलास्टिक, ठीक है, रिलेटिवली इन इलास्टिक है, ओके। ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ये बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ फॉर्मूले के अंदर चीज़ों को पुट करना था। पहले आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चीज़ों को लिख दो कि क्या क्या क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और उसको जो जो चीज़ें बोली गई हैं उसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पुट कर दो, और अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला है कि द डिमांड फॉर अ गुड फॉल्स टू 240 यूनिट्स, ठीक है। अब कोई एक गुड था, तो सपोज मान लो कि कोई चीज़ इतनी खरीदी जाती थी, सपोज से यहाँ पे कितना बोला है, पहले उन्होंने 300 खरीदी जाती थी, और अब वो जो है अब वो हो गई है 240 तक हो गई, तो मतलब डिमांड में कम कितना हुआ है, 60 यूनिट से गिर गई है वो, ठीक है। तो अब है यूनिट्स इन रिस्पॉन्स टू राइज इन प्राइस बाय ₹2, 2 रुपये के बढ़ते से ही 60 यूनिट जो है वो कम हो गए हैं बिकना, ठीक है। इफ द ओरिजिनल डिमांड वॉज 300 यूनिट एट द प्राइस ऑफ ₹20, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिक सा क्वेश्चन है, फिर से वही सारी चीज़ें हैं, तो इसको फॉर्मूले में पुट करो और आंसर लेकर आ जाओ, ठीक है। गिवन क्या क्या है आप लोगों को, गिवन है यहाँ पे कि सबसे पहले, हाँ ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्राइस कितनी गिवन है, मेरी जो ओल्ड प्राइस है वो है मेरी ₹20, ठीक है। और मेरी जो डिमांड है क्वांटिटी वो कितनी गिवन है, 300 यूनिट्स, ओके। अब मेरी जो न्यू प्राइस है वो क्या बोली है उन्होंने कि बाय ₹2, ठीक है। मतलब पहले 20 रुपये थे और अब 2 रुपये से बढ़ गई है, तो मतलब कितनी हो गई होगी मेरी न्यू प्राइस, ₹22 रुपीज़ से मेरी प्राइस जो है वो बढ़ चुकी, मतलब 22 रुपीज़ तक मेरी प्राइस जो है वो अब बढ़ चुकी है। तो न्यू क्वांटिटी कितनी बोला है उन्होंने कि न्यू क्वांटिटी जो है, डिमांड फॉर अ गुड्स फॉल टू ₹240 यूनिट्स, तो न्यू क्वांटिटी आ गई है मेरी 240 यूनिट्स, ठीक है। या चेंज इन प्राइस है आप लोगों का 22 - 20,
₹2 और न्यू चेंज इन डिमांड जो है वो आप लोगों का आ जाएगा -60 यूनिट्स। ठीक है, इसको यहाँ लिख देती हूँ कि 22 - 20 कराए तो 2 आया है, और यहाँ लिख देते हैं कि ओल्ड डिमांड माइनस न्यू डिमांड अपॉन ओल्ड डिमांड करते हैं अपन, सॉरी न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड, तो 240 - 300 करोगे तो अपने आप आंसर -60 आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। जो हमें पता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा 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 निगेटिव होती है, लेकिन हम उसे जो एक्सप्रेस है जब हम लिखते हैं तो हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं और 0.2 या जो पॉजिटिव होता है वो हम उसका रेफरेंस लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं और आंसर लेकर आते हैं। हमारा बेसिक सा फॉर्मूला जो है वो यही है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड डिमांड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चीज़ें रख दो। परसेंटेज चेंज इन डिमांड है आप लोगों का -60, परसेंटेज चेंज इन प्राइस है आप लोगों का 2, ओल्ड प्राइस है आप लोगों की 20 और ओल्ड क्वांटिटी है आप लोगों की 300 यूनिट्स। 2 1 2 10 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 3 1 3 2 तो ये आ रहा है आंसर -2, लेकिन फॉर रेफरेंस ऑफ फॉर ईज, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे और हम इसे लिख देंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू ₹2। ठीक है, मतलब 2 जो हाई है वो आप लोगों की आई है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये रहा इसका सुंदर सा आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा, आई होप आप लोगों को। ये भी बेसिक सा ही क्वेश्चन था, आप लोग अपनी बुक में देखकर सॉल्व कर सकते हैं और इससे आंसर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है कि द मार्केट डिमांड फॉर अ गुड एट ₹4 पर यूनिट इज 100 यूनिट्स। ठीक है, जब किसी चीज़ की प्राइस ₹4 थी तो वो 100 यूनिट्स लेते थे। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस द मार्केट डिमांड फॉल्स टू 75 यूनिट्स। ठीक है, अब प्राइस बढ़ गई है और प्राइस के बढ़ते से ही जो मेरी यूनिट्स थी, जो कि मैं 100 यूनिट्स खरीदती थी, वो 75 यूनिट्स हो गई। तो मतलब यूनिट्स में कम कितना हुआ, यूनिट्स निकालेंगे तो न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड करोगे तो आ जाएगा -25। ठीक है, फाइंड द न्यू प्राइस। अब यहाँ पे आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं निकालना है, यहाँ पे आप लोगों को प्राइस फाइंड करना है। ठीक है, बेसिक मैथ्स करना है, एंड मैथ्स हम सभी लोगों का बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो मैथ्स करते हुए आपको फॉर्मूले के अंदर चीज़ों को पुट करना है और इधर से उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लेकर आना है। चलो पहले चीज़ों को लिख देते हैं। तो हमेशा की तरह जैसा क्वेश्चन में बोला है कि गिवन क्या क्या लिखना है हमें, पहले उसने हमें बोल रखा है कि जो हमारी प्राइस थी वो कितनी थी, ₹4, और तब मेरी क्वांटिटी कितनी होती थी, 100 यूनिट्स। अब मेरी जो न्यू प्राइस है वो मुझे फाइंड करना है, तो मैं उसको लिख दूंगी x। ठीक है, x यूनिट्स पर मेरी जो न्यू डिमांड है वो हो गई है मेरी 75 यूनिट्स। ठीक है, तो फाइंड आउट द न्यू प्राइस इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ₹10। ठीक है, तो अभी मुझे चेंज इन प्राइस भी नहीं पता है। ठीक है, तो चेंज इन प्राइस भी मेरे लिए अभी क्वेश्चन मार्क में ही है, लेकिन चेंज इन डिमांड जो है मेरे पास में वो हो जाएगा -25 यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि ये कैसे बनेगा, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड इज इक्वल्स टू चेंज इन डिमांड, तो वो आ जाएगा -25। और न्यू जो चेंज इन प्राइस है वो अभी नहीं निकल सकता है क्योंकि मेरे पास में ये वाली चीज़ें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो चलो फॉर्मूले में पुट करते हैं और आंसर लेकर आते हैं। ठीक है, आपका फॉर्मूला क्या क्या बोलता है आप लोगों से, और हाँ उसने क्वेश्चन में आप लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखी जो कि है -1, पर हम ईज के लिए क्या लिखेंगे उसको +1। ठीक है, फॉर्मूले में आप लोगों को गिवन होता है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड। ठीक है, तो आप पुट कर दो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी गिवन है, दैट इज -25। ठीक है, लेकिन हाँ इसके इज इक्वल्स टू में लेके चलना है ना, हाँ सॉरी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना गिवन है मुझे, 1
इज इक्वल्स टू -25 अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन नहीं है इसलिए उसको लिख दूंगी x मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड प्राइस कितनी है मेरी 4 डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी कितनी है मेरी 100। ठीक है, तो एक तो यहीं कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 वन जा 25 4 जा 4 वन जा से यहाँ पे हो जाएगा 1। अब यहाँ पर बचेगा 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं x को लेकर आ जाऊंगी इधर और 1 को ले आऊंगी इधर, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन 1, दैट इज होता है 1। ठीक है, तो मेरी जो चेंज इन प्राइस है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो मेरा आया है 1 रुपीज़। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस इज इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, न्यू प्राइस कितनी है मेरी x है, माइनस ओल्ड प्राइस कितनी है 4 है, तो यहाँ मेरी प्राइस कितनी आ रही है 1। ठीक है, अब मुझे x निकालना है तो x के लिए मैं -4 को उधर ले जाऊंगी तो 1 + 4 हो जाएगा, दैट इज आ जाएगी प्राइस आप लोगों की 5 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि आपकी जो न्यू प्राइस थी वो आ गई है आप लोगों के पास में ₹5। तो ये क्वेश्चन भी हो गया है सॉल्व और आप लोगों का सुंदर सा खूबसूरत सा आंसर आ चुका है, एंड दैट इज आप लोगों की न्यू प्राइस निकल चुकी है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने x लगाया था यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, सॉरी इट्स माई फॉल्ट, यहाँ पर लिख देंगे 5। ठीक है, एंड चेंज इन प्राइस आ जाएगा ₹1। ठीक है, आया समझ में? फॉर्मूले में पुट करो और अपने आप सारी जो वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट हो जाएगी। अब इसके लिए थोड़ा सा मैथ्स चाहिए होता है, खैर मेरा मैथ्स तो बहुत ही खूबसूरत है इसलिए ये आ गया है, आप लोगों का मुझसे भी अच्छा होगा इसलिए अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें बोला है कि व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स, ठीक है, कोई एक्स कमोडिटी है, इज ₹5, द कंज्यूमर बाइज 100 यूनिट्स ऑफ गुड। कोई पर्टिकुलर चीज़ 5 रुपये में आपको मिलती है तो आप उसकी 100 यूनिट्स लेकर जाते हो। एट वॉट प्राइस वुड ही बी विलिंग टू परचेज 140 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स? द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड एक्स इज 2। ठीक है, यहाँ पे आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है, आप लोगों को यहाँ पे ओल्ड प्राइस गिवन है, आपको ओल्ड डिमांड गिवन है, और आप लोगों को यहाँ पर एट व्हाट प्राइस वुड ही बी विलिंग टू परचेज 140 यूनिट्स ऑफ गुड, आपको यहाँ पर न्यू डिमांड भी गिवन है। ठीक है, तो यहीं पर आपको वापस वही सारी चीज़ें निकालनी है कि आपको डिमांड पता करना है और आप लोगों को प्राइस पता करना है। ठीक है, आपको न्यू प्राइस निकालनी है कि कितनी प्राइस पर वो 140 यूनिट्स निकालेगा। तो वही सेम चीज़ है जो क्वेश्चन पीछे करके आए हो, तो वापस गिवन निकालो, जो फॉर्मूले में बोला है उसको पुट करो और अपने आप आंसर आ जाएगा। लेट्स सी, चलो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है ओल्ड प्राइस गिवन है ₹5, और जब 5 रुपये थे तो मेरी क्वांटिटी जो है वो होती थी 100 यूनिट्स। ठीक है, मेरी न्यू प्राइस मुझे पता नहीं है, वो फिर से x हो जाएगा, और जब न्यू प्राइस पता नहीं है तो चेंज इन प्राइस भी मुझे पता नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर मेरी जो न्यू डिमांड है वो है मेरे पास में 140 यूनिट्स। ठीक है, 140 यूनिट्स मेरे पास में डिमांड है। हाँ ठीक है, तो द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स इज ₹5, दिस एट व्हाट प्राइस वुड ही बी विलिंग टू परचेज 140 यूनिट्स ऑफ गुड? और हाँ ठीक है, चेंज इन डिमांड आ जाएगा आप लोगों का 40 यूनिट्स। चलो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन में हम लोगों को न्यू प्राइस ढूंढना था, एंड प्राइस ढूंढने के लिए सबसे पहले सबसे पहले चीज़ ये समझो कि हम लोगों ने लास्ट जो क्वेश्चंस करे उसमें हमारी जो यूनिट्स थी वो निगेटिव आ रही थी, पर आप लोगों ने गौर किया कि यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव है। दैट मीन्स कि प्राइस बढ़ी नहीं है, प्राइस कम हुई होगी। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस बढ़ेगी तो यूनिट्स डिमांड कम होगी, लेकिन अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड्स जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इंक्रीजिंग यूनिट्स दिख रहा है, मतलब मेरी डिमांड बढ़ गई है। पहले कोई चीज़ 100 खरीदती थी, अब वही चीज़ मैं 140 खरीदने लग गई हूँ। दैट मीन्स कि मेरी प्राइस 5 रुपये से कम हुई होगी। ठीक है, 5 रुपये में से और भी कम हुई होगी, तभी तो मैं 140 यूनिट्स खरीद रही हूँ ना।
ठीक है। तो हम लोगों ने जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला है उससे हम लोगों ने चेंज इन प्राइस ढूंढ लिया है। एंड चेंज इन प्राइस कैसे आया है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी था 40, चेंज इन प्राइस था x जो कि गिवन नहीं है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है 2 और ओल्ड प्राइस थी 5 रुपये, ओल्ड क्वांटिटी थी 100 रुपीज़। तो ये सारा कुछ क्रिस क्रॉस कट वट करके आंसर आया है 1 रुपीज़। अब ये जो चेंज इन प्राइस आया है वो आया है मेरा 1 रुपीज़, ठीक है 1 रुपीज़ आया है। लेकिन मुझे एक चीज़ दिख गई है कि 1 रुपये से मेरी डिमांड बढ़ी नहीं, मेरी प्राइस बढ़ी नहीं है, 1 रुपये से मेरी प्राइस जो है वो कम हुई होगी, ठीक है। तो इसको बेसिक से फॉर्मूले में डाल दो आपको न्यू प्राइस निकालना है। तो आप जो है आपकी ओल्ड प्राइस में से 1 रुपये को कम कर दोगे, ठीक है, माइनस चेंज इन प्राइस कर दोगे, ठीक है। ओल्ड प्राइस कितनी थी 5 और ये था ये, तो आ जाएगा 4 रुपये, ठीक है। पहले किसी की प्राइस 5 रुपये थी तो आप 100 खरीदते थे, अब उसकी प्राइस 1 रुपये से कम हो गई है और वो कितनी हो गई है 4 रुपये हो गई है। तो आप लोग उसी सेम यूनिट को खरीदते हो 140। तो आप लोगों की न्यू प्राइस जो है वो आ जाएगी ₹4, ठीक है। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो कि डिमांड बढ़ रही है, कम हो रही है, नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ का ध्यान रखना बहुत 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 आवश्यक है, ठीक है। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, फिर हम लोग आने वाले वीडियो में कुछ और ऐसे ही जो डिफिकल्ट लेवल के हो सकते हैं या सेमी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है जिससे आप लोग बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, इसलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो वापस ऐसा ही है, चलो देखते हैं। उसमें लिखा है कि अ कंज्यूमर बाइज 80 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ ₹5 पर यूनिट। एक व्यक्ति 5 रुपये की कोई चीज़ है उसको 80 यूनिट्स ले जाता है, ठीक है। जब किसी चीज़ की प्राइस 5 रुपये थी तो वो 80 यूनिट्स खरीदता है। सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2, मतलब वही 2 क्योंकि हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं। एट व्हाट प्राइस विल ही बाय 64 यूनिट्स, ठीक है। वापस से आप लोगों को वही प्राइस ढूंढना है कि न्यू प्राइस क्या है। तो फॉर्मूले में चीज़ों को पुट कर दो और देखो कि इस बार डिमांड कम हो रही है या बढ़ रही है, ठीक है। चलो देखते हैं। गिवन है गिवन है हम लोगों को ओल्ड प्राइस है मेरे पास में 5, ठीक है। क्वांटिटी है मेरे पास में 80, न्यू प्राइस तो गिवन है नहीं, वो निकालना है इसलिए x, न्यू क्वांटिटी ज़रूर गिवन है एंड दैट इज 64 यूनिट्स, ठीक है। चेंज इन प्राइस भी हम लोगों के फॉर्मूले से निकलेगा, चेंज इन क्वांटिटी जो है वो आ जाएगा। अब 64 में से 80 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 16, ठीक है, -16। ये आ जाएगा 64 माइनस 80, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड आ जाता है चेंज इन डिमांड, ठीक है। तो अब यहाँ दिख रहा है मतलब -16 हो रहा है तो समझ में आ रहा है कि प्राइस बढ़ी ही होगी, ठीक है, प्राइस कम नहीं हुई होगी। तो चलो फॉर्मूले में पुट करते हैं और इसका आंसर भी लेकर आते हैं। फॉर्मूले में आप लोगों को चीज़ों को डालना है एंड दैट इज़ फॉर्मूला आप लोगों का है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड प्राइस ओल्ड डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप लोगों की गिवन है 2 इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है -16, ठीक है। -16 मतलब हाँ -16 और फिर है अपॉन में तो ये है आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड प्राइस है 5, ओल्ड क्वांटिटी है 80। 5 1 5 1 5 3 5 16 16 कैंसल, ठीक है। ये हो जाएगा 1, x को लाने के लिए यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन x से होने के लिए 1/2, तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है, -0.5 आएगा क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव ही था। तो समझ में आ रहा है कि मेरी जो चेंज इन प्राइस है वो है -0.5 पर। लेट मी सी द फर्स्ट, हाँ 0.5। तो इसको ठीक है। तो आप प्राइस ढूंढने के लिए चेंज इन प्राइस कैसे आता है, चेंज इन प्राइस आता है मेरे पास में, हाँ ठीक है, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। चेंज इन प्राइस आप लोगों का आ गया है 0.5,
न्यू प्राइस x है और ये हो जाएगा 5, ठीक है। x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.5 प्लस 5 दैट इज़ 5.5। तो आप लोगों की न्यू प्राइस आ जाएगी 5.5 और चेंज आ जाएगा 0.5, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ये देखें तो ये हो जाता है हम लोगों के लिए नेगेटिव नेगेटिव, ये क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव है, ठीक है। तो जब इसको इधर लेकर आओगे तो नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, तो ये भी आ जाएगी पॉजिटिव। तो आप लोगों की प्राइस जो है वो आ जाएगी 5.5 एंड आप लोगों का चेंज आ जाएगा इतना, ठीक है। तो न्यू प्राइस आप लोगों की हो गई थी 5.5, जिसकी वजह से आप लोगों का प्रोडक्ट जो है वो 64 यूनिट तक गिर गया था। ऐसे निकालते हैं प्राइस, ठीक है। ये बेसिक से क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने आज बड़ी खूबसूरती से सॉल्व किया है। आने वाले हम न्यू वीडियोस में और भी कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे समझना पड़ता है कि कैसे क्या कर सकते हैं, तो वो हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि धीरे धीरे प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि एक साथ सब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन होमवर्क आप लोगों के लिए है कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे बेसिक क्वेश्चन हो गया, जितने सारे बुक के अंदर गिवन है वो सारे आप लोग सॉल्व करो, और कोई भी डाउट आता है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए आऊँगी सही अगले वीक, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा एंड आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं नई वीडियो में जो भी आपके डाउट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगी। हम मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक अपना ध्यान रखो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।